Hello, viewers. Welcome to class 12th accountancy classes. मैं मिथिलेश सिंह। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, कुछ क्वेश्चंस के बारे में। आम रूप से क्वेश्चन में जो स्थिति होती है वो ये होती है कि हमारा जो अवेलेबल नेट प्रॉफिट होता है वो हमारे जितना अप्रोप्रिएशंस हैं, मतलब पार्टनर्स को जो हमको अप्रोप्रिएट करना है उनके व्यक्तिगत क्लेम के रूप में, वो सब मिल करके जो अवेलेबल प्रॉफिट है उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और कुछ प्रॉफिट का जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसका कुछ हिस्सा ये सब क्लेम सेटल करने के बाद भी बच जाता है, जो अंत में पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग बांटते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आम रूप से पूछे जाते हैं। एक दूसरे तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब जो हमारा नेट प्रॉफिट अवेलेबल नेट जो प्रॉफिट है वो नेट अवेलेबल प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को का जो उनका पर्सनल क्लेम है सैलरी के बारे में, उनके सैलरी के बारे में, उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट के लिए, उनके कमीशन के लिए, वो जो होता है वो अधिक होता है और नेट प्रॉफिट हमारा कम होता है। तो दोनों का हम दो तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। जब अधिक होता है तो हम क्या करते हैं, अधिक होता है तो मैंने पहले भी बात की है कि हम दो सोर्सेस को देखते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड में जो भी प्रोविज़न है उसके अनुसार हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जितने भी एंट्रीज होते हैं उनको करते हैं। अगर प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड नहीं है तो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न के अनुसार प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बेसिक बातें हुई जो हम पहले के क्लास में भी डिस्कस की है। अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1/4/2019 ए का है ₹5 लाख, बी का है ₹4 लाख, सी का है ₹3,50,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ए और बी और सी का 2:2:1। सैलरीज क्या है, बी का है 30,000, सी का है 45,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग का जो इंटरेस्ट है वो क्रमशः 8% और 10% है। ड्राइंग्स पार्टनर ने किया है। ड्राइंग्स कैसे है, ए ने 7,000 ऑन, ए का जो ड्राइंग है वो 7,000 ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। बी ने किया है 7,000 बी ने किया है 6,000 पर मंथ, 6,000 पर मंथ, और सी ने किया है 5,000 पर मंथ ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। जनरल रिजर्व हमको क्रिएट करना है 2 lakhs का। जनरल रिजर्व हमको क्रिएट करना है 2 lakhs का, लेकिन जनरल रिजर्व का कंडीशन क्या है, आउट ऑफ नेट प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट जितना है उसमें से सीधे निकाल देना है हमको। कमीशन हमको देना है ए को, किस रेट से, 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन चार्ज करने के बाद जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचेगा उसका 10% देना है।
उसके बाद है प्रॉफिट फॉर द ईयर रुपीज़, जो ₹7,55,010। हमको क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2020। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे इनका बनाएंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, कितने आइटम है वो देख लेना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। आगे पीछे आप कर सकते हैं, कोई आइटम छूट गया है ट्रीटमेंट के लिए, उसका की एंट्री करने के लिए, तो फिर से हम उसको दोबारा कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020 फॉर ए बी एंड सी। फर्म का नाम नहीं है, ए बी सी दिया हुआ है, मैंने ए बी सी लिख दिया। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पार्टनर्स के अप्रोप्रिएशंस है। सबसे पहले मैंने बताया था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, चूँकि प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है बिजनेस के, पार्टनरशिप के, प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन पार्टनर्स के बीच है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है 7,55,010। अब सबसे पहले उसको हम लोग लिखेंगे। लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास 11th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी अकाउंट में कोई भी जो एंट्री होती है, कोई भी जो लेखा होता है, वो ऑटोमेटिकली नहीं होता है। उसके लिए इनिशियली हमको उसका जर्नलाइजेशन करना पड़ता है, जर्नल बनाना पड़ता है। जर्नल इसका क्या होगा, हम जानते हैं कि हम नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसके लिए जर्नल क्या होगा, इसके लिए जर्नल होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इसलिए कि क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो उसको हम लोग जब ट्रांसफ़र करेंगे, हम जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में लिखा जाता है। उसको हम लोग को अगर नलीफाई करना है तो उसे क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। क्रेडिट साइड में जब एंट्री करेंगे तो वो नलीफाई हो जाएगा। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो हम लोगों को एंट्री करना नहीं है, या हम लोगों को एंट्री करना है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट होगा वो हम लिख देंगे 7,55,010। अब आप आपने ठीक से समझ लिया कि ये एंट्री क्यों आती है, कैसे आती है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करने लिए हम ऑटोमेटिक हम जानते हैं कि जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट हैं वो नॉमिनल अकाउंट है, मतलब इनकम और दैट एक्सपेंसेस के अकाउंट है या प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट है, वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं कहाँ, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट अकाउंट एंड लॉस अकाउंट में। और जितने पर्सनल अकाउंट और एसेट अकाउंट के बैलेंस है उसको हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देते हैं।
किसी भी ईयर एंड में 11th में ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा है, ध्यान दिया है। अगर ध्यान नहीं भी दिया है तो ये ध्यान देने लायक चीज़ है कि अंत में हम लोग क्लोज कर देते हैं। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री कैसे किए जाते हैं जब 11th में। तो यहाँ जब हम मुख्य रूप से मैंने यही कहा कि ये एंट्री आखिर यहाँ कैसे आई, पीएल अकाउंट को कैसे करेंगे। अब ऐसे याद हो जाता है, याद है तो ये दूसरी बात है, लेकिन रैशनल क्या है? रैशनल ये है कि इसको करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जो जर्नल होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, फिर ये यहाँ आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि दूसरा आइटम क्या है। दूसरा आइटम हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ सैलरी। सैलरी किसको किसको है? सैलरी बी को है 30,000, सी को है 45,000। अब हम क्या करेंगे? इसके लिए जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री क्या हो गया? पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये जब हम पार्टनर्स को सैलरी अप्रोप्रिएट करते हैं, जो पार्टनरशिप डीड में या क्वेश्चन में लिखा गया है। एक बात और, पार्टनरशिप डीड अगर शब्द नहीं भी यूज़ किया हो, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है तो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन ही हमारे लिए पार्टनरशिप डीड है। ठीक है, तो यहाँ 30,000 बी को देना है, तो हम लोग पार्टनर सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लेकिन ये दोनों एंट्री जो है, पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये दोनों अकाउंट यहाँ नहीं है, तो फिर ये सैलरी हमने यहाँ कैसे लिख दिया? इसका रैशनल ये है कि फिर जब हम, चूँकि हमने बताया कि कोई भी एंट्री किसी भी बुक्स ऑफ किसी भी अकाउंट में हम ऐसे नहीं करते हैं, पहले जर्नलाइज करते हैं फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले जब हमारा एक्सपेंस हुआ पार्टनर के सैलरी के लिए, तो एक्सपेंस अकाउंट को हमने डेबिट किया और किसको देना है? जो रिसीवर है, वो रिसीवर कौन है? पार्टनर्स कैपिटल, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का बी का कैपिटल और सी का कैपिटल। तो ये दोनों के अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। अब जब हम लास्ट में जो हमारा पार्टनर सैलरी का अकाउंट है उसको क्लोज करेंगे तो कैसे क्लोज करेंगे? उसको हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और कहाँ से कौन एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज करेंगे? टू पार्टनर सैलरी अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो उसको क्रेडिट करेंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ P&L का अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में हमने लिखा। उसी तरह ये इसका 30,000 45,000 का टोटल हुआ 75,000। ये क्लियर है। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आइटम क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 8% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। अब हमको कैपिटल पर भी इंटरेस्ट देना है और ड्राइंग पर भी इंटरेस्ट देना है। कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना देना है? 8% और ड्राइंग पर कितना इंटरेस्ट देना है? 10%। अब हम पहले कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल हम लोगों को मालूम है, ए का कैपिटल 5 लाख है, बी का कैपिटल 4 लाख है, सी का कैपिटल 3,50,000 है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके ये जो हमको आता है वो ए का इंटरेस्ट 40,000 आता है, बी का इंटरेस्ट 32,000 आता है, सी का इंटरेस्ट 28,000 आता है। ये टोटल 1 लाख आता है। तो हम यहाँ डायरेक्टली यहाँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कैसे लिख दिए हैं? यहाँ हमने पहले
मेंटली ही सही, पहले हमने इसको जर्नलाइज किया है। तो सीधे तो यहाँ लिख नहीं सकते। रैशनल क्या है इसको लिखने के यहाँ? इसका रैशनल यही है कि हमने जर्नलाइज किया इसको। सबसे पहले जर्नलाइज करके हमने समझा कि जब हम इंटरेस्ट एंड कैपिटल देंगे तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल एक खर्च है, एक एप्रोप्रिएशन है, तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फिर इंटरेस्ट एंड कैपिटल को जब हम एक्सपेंस को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट एंड कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इस तरह इंटरेस्ट एंड कैपिटल एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, ये ख़त्म हो गया, नलीफाई हो गया। इसका कोई इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट किसका रह जाएगा? इन दो चीज़ों का। किसका? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो इसको हम लोग इस तरह यहाँ लिखे। अब ये कैलकुलेशन क्या है ये मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको कैसे वर्किंग नोट है उसमें मैं समझा दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट आइटम क्या है। हमारे पास ड्राइंग भी है। ड्राइंग क्या है? ए 7,000 फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ को ड्रॉ करता है, बी 6,000 फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ को ड्रॉ करता है और सी। अब ए और इस पर हमको इंटरेस्ट देना है 10%। इंटरेस्ट कितना देना है? 10%। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे? इसका कैलकुलेशन आएगा 8,400, 7,200, 6,000। ये टोटल हो जाएगा 21,600। 21,600। अब इसका कैलकुलेशन का जो वर्किंग नोट है वो मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा, अब इसको हमने यहाँ क्यों क्रेडिट किया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? इसका रैशनल ये है कि जब हम जर्नलाइज करते हैं तो कैसे करेंगे? चूँकि ये एक इनकम है तो क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, मतलब एज के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, बीच के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और सीज के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है? क्योंकि कैपिटल अकाउंट के लिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो खर्च है और जो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है इनकम है, तो इनकम क्रेडिट होता है, तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। अब ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट यहाँ हम बना रहे हैं ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने कैसे लिखा? जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट कर देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ हम लोगों ने लिखा और ये ए और बी और सी का अमाउंट आया और टोटल 21,600 आया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, एक जनरल रिजर्व हमको क्रिएट करना है। जनरल रिजर्व कितने का क्रिएट करना है? 2 lakhs का। वो आउट ऑफ नेट प्रॉफिट होगा। इसमें कोई कैलकुलेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसको हम लोग सीधे जर्नल एंट्री क्या होगा इसके लिए? जर्नल एंट्री होगा, चूँकि हम आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट चार्ज कर रहे हैं और जितना भी लायबिलिटी होता है रिजर्व एक लायबिलिटी है जो बिजनेस में जो पार्टनर्स हैं उनका क्लेम है, उनका जो प्रॉफिट है उसी को हम लोग बांटते हैं। तो वो अपने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें उसको डिवाइड करने के लिए कभी भी हकदार होते हैं और वो उसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका पैसा है प्रॉफिट का, जो फर्म के व्यवसाय की ज़रूरत के चलते डिसाइड किया जाता है कि ये पैसा हम लोग अभी बिजनेस में ही यूज होने देते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल में उसको नहीं डाल रहे हैं, ताकि बिजनेस को और आगे बढ़ाने में इससे मदद ली जा सकती है और बाहर से हमें किसी लोन की या किसी तरह से पैसे की ज़रूरत होगी तो लेने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। लेकिन अल्टीमेटली ये है तो जो पार्टनर्स हैं उन्हीं का पैसा, और उनका पैसा किस रूप में है, जिस रूप में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी हिसाब से है। कभी भी उसको क्लोज करना पड़ेगा तो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी हिसाब से उनको उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सीधे कौन सी एंट्री करते हैं, चूंकि रिजर्व एक लायबिलिटी है तो रिजर्व को क्रेडिट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में हम लोग लिखा टू जनरल रिजर्व 2 लाख। अब क्या है नेक्स्ट, कमीशन टू ए एट द रेट ऑफ 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 10% हमको कमीशन देना है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके ये आया है 36,510। कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी हम वर्किंग नोट में आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पहले हम समझे कि यहाँ ये पार्टनर्स कमीशन अकाउंट कैसे आया। पार्टनर्स कमीशन अकाउंट जब हम देते हैं तो क्या करते हैं, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, इसीलिए डेबिट करते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया गया। जब पार्टनर्स कमीशन को हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और पार्टनर्स कमीशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो चूँकि डेबिट करते हैं तो यहाँ डेबिट साइड में हम लोगों ने लिखा और ये आया 36,510। अब क्या करते हैं, अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, ये 7,76,610 हुआ। फिर यहाँ जो बैलेंस अमाउंट आएगा 3,65,100 हमने लिख दिया। अब एक प्रॉब्लम और है, ये प्रॉब्लम क्या है, जो ये प्रॉफिट बचा इसको तो हमको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स को देना है। कैसे देना है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको पता है 2:1 है, मतलब उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके ये आता है 1,46,040, 1,46,040 एंड 73,020। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। ये कैसे कैलकुलेट हुआ है ये हम लोग अभी वर्किंग नोट में देखेंगे। इस तरह ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार हो गया जब हमारा नेट अवेलेबल प्रॉफिट जो भी एप्रोप्रिएशन है उससे ज़्यादा है और हमारे पास डिवाइड करने के लिए और फर्दर डिवाइड करने के लिए कुछ प्रॉफिट बचा हुआ है। अब हम लोग वर्किंग नोट की बात कर लें जो हमने अभी आपसे की है। सबसे पहले आप देखें इंटरेस्ट एंड कैपिटल। इंटरेस्ट एंड कैपिटल में क्या है, एक जो इंटरेस्ट एंड कैपिटल है वो कैपिटल है वो 5 लाख है। 5 लाख रेट है 8% है तो 8/100 40,000 आ गया। बी का कैपिटल 4 लाख है तो 4 लाख इंटू 8/100 32,000 आ गया। सी का कैपिटल अकाउंट 3,50,000 है तो 3,50,000 इंटू 8/100 ये 28,000 आ गया। ये 28,000 ये कैसे आया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसी तरह यहाँ 4,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया। हम जानते हैं कि ये 7,000 ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ निकालता है तो 12 महीने निकालेगा। 12 महीने तो 7,000 इंटू 12 इंटू रेट क्या है 10/100 तो ये 8,400 आ गया। कैसे किया है हमने ये देख लीजिए। ये एक जीरो से एक जीरो क्रॉस किया हमने और 700 इंटू 12 8,400। उसी तरह यहाँ हमने किया, ये जीरो कटेगा, ये जीरो कटेगा और फिर 6 इंटू 12 7,200। उसी तरह 500 इंटू 12
28,000, ये टोटल, सॉरी 2,800, ये टोटल हो गया 21,600। अब पार्टनर्स कमीशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है कि पार्टनर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशंस होगा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट डीपी इनटू रेट बाई 100 प्लस रेट। ये आफ्टर का फॉर्मूला है। बिफोर का क्या फॉर्मूला है? बिफोर का फॉर्मूला है डीपी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100। तो यहाँ आफ्टर दिया हुआ है, तो आफ्टर क्या कमीशन होगा इसको पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे। टोटल हमारा नेट ये फार्मूला हम लोग आफ्टर वाला इंक्लूड करेंगे। 10% हम जानते हैं कि डीपी हमें नहीं मालूम है, हम पता करेंगे। रेट 10% है, 100 प्लस 10, 100 प्लस रेट, यहाँ फार्मूला में लिखेंगे रेट। तो यहाँ 110 हो गया। अब हमको पता है कि 7 लाख एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन 7,55,000 10 हमारा प्रॉफिट है, 21,600 हमारा इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स है। तो ये दोनों प्लस मिल जाएंगे, इनका प्लस हो जाएगा। और जो हमें अप्रोप्रिएशन किया है, हमने क्या इंटरेस्ट एंड सैलरी 1 लाख अप्रोप्रिएट किया है, वो निकाल लेंगे। 75,000 सैलरी दिया है, वो निकाल लेंगे। 2 लाख रिजर्व के लिए दिया है, वो निकाल लेंगे। फिर हमारे पास बचेगा 4,01,610 और 10/110 फॉर्मूला के अनुसार। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे और ये एक दूसरे से ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आता है 36,510। ये हुआ 36,510। प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे। हमने देखा है कि 3,65,100 प्रॉफिट है। अब हम रेशियो भी जानते हैं, तो ए का क्या शेयर हुआ? 2/5 टोटल जो है वो हुआ। हम लोग टोटल को उतना भाग कर देते हैं, तो टोटल करते हैं 2 + 2 + 1 5 हुआ। 5 टोटल है, तो टोटल 5 ये है। उसमें ए का कितना है? 2 हिस्सा है, 2 भाग है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इतना आएगा 1,46,040। बी का उसी तरह आएगा, और सी का सिर्फ ये अमाउंट रह जाएगा 73,020, चूँकि उसका 1/5 है। तो इस तरह कैलकुलेशन है। आम रूप से क्वेश्चन इसी तरह का होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरे तरह के जो टिपिकल और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? और जो दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है वो है कि जब हमारा, पहले भी मैंने बात की थी कि जब हमारा अवेलेबल नेट प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है। ठीक है? अब देखें पहले क्या है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन के लिए क्या है? कैपिटल एक्स का है, नॉन वर्किंग है, वर्किंग पार्टनर है, उसका 20 लाख। वाई का कैपिटल नील है। सैलरी वाई का वर्किंग पार्टनर है 8,000 पर मंथ। ठीक है? इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन, वाई ने इंटरेस्ट दिया है, लोन दिया है फर्म को, और उसका इंटरेस्ट 4,000 है। ड्राइंग्स इंटरेस्ट ये है एक्स का 2,000, वाई का 2,000। उसका एक इन्फॉर्मेशन और है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको 8% एट द रेट ऑफ 8% कैलकुलेट करना है। अब प्रॉफिट बिफोर वाइज लोन इंटरेस्ट, माने वाई के लोन पर इंटरेस्ट देने के पहले, एंड एनी अप्रोप्रिएशन या कोई अप्रोप्रिएशन करने के पहले 80,000 है। तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब
हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय पी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं। जनरल एंट्री क्या होता है, क्यों यहाँ लिखे, ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, अब समझते हैं। जनरल एंट्री इसका वही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में हम लोगों ने लिख दिया। फिर एक चीज जो ये है, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन अकाउंट, ये क्या है? ये एक चार्ज है, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। इसको हम लोग हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू ही चार्ज करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो उतने से कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम प्रॉफिट दिखा रहे हैं 80,000 का, लेकिन इंटरेस्ट हमने नहीं चार्ज किया है। अगर इंटरेस्ट चार्ज किया रहता पीएल अकाउंट के डेबिट में तो हमारा पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आता 76,000, 4,000 कम आता, 76,000 आता। तो ये 4,000 हम लोग यहाँ लेस कर लेते हैं, क्योंकि ये एक चार्ज है। ये अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के थ्रू रूट नहीं होगा, ये रूट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। तो ये 80,000 से 4,000 हमने माइनस कर लिया, ये हुआ 76,000। अब दूसरा एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। दूसरा इन्फॉर्मेशन है कि ड्राइंग का इंटरेस्ट एक्स का है 2,000, वाई का है 2,000। अब इसमें कितना ये है, कैलकुलेशन कैसे होगा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये अमाउंट ही दिया हुआ है। तो एक्स का 2,000 है, वाई का 2,000 है। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में कैसे लिखा गया, जर्नल एंट्री है, आप ऑलरेडी जानते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और इंटरेस्ट एंड कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट होगा। और जब हम ट्रांसफ़र करेंगे इसको तो पीएल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इस तरह यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ये 4,000 एंट्री आया। अब हमारे पास टोटल इसको जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो 80,000 है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें देना कितना है, हमें पार्टनर्स का अप्रोप्रिएशन कितना करना है। तो पार्टनर का अप्रोप्रिएशन हमको करना है, वो हमने वर्किंग नोट में किया है। पार्टनर को अप्रोप्रिएशन हमको कितना करना है, पार्टनर्स के कैपिटल के लिए, पार्टनर्स के कैपिटल के लिए हमें देना है 20 lakhs इंटू 8/100, वो आता है 1,60,000। सैलरी के लिए देना है वाई को 8,000 पर मंथ इंटू 12, 96,000। टोटल हमारा जो अप्रोप्रिएशन है वो 2,56,000 है। लेकिन हमारे पास अवेलेबल जो प्रॉफिट है वो मात्र 80,000 है। तो आखिर देंगे कैसे? देने का तरीका ये है कि जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है, जो भी अवेलेबल नेट प्रॉफिट है, उसको हम लोग पार्टनर्स को उनके अप्रोप्रिएशन का जो क्लेम है या पार्टनर्स को जो अमाउंट अप्रोप्रिएट करना है उसके रेशियो में, उसके प्रोपोर्शन में हम बांट देते हैं। इक्वली नहीं बांटते हैं। इक्वली बांटेंगे तो फिर एक आपस में डिस्प्यूट हो जाएगा। तो जो जिनका क्लेम जिस रेशियो में है, चाहे वो क्लेम कुछ भी हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो पार्टनर्स सैलरी हो या पार्टनर्स कमीशन हो, कुछ भी क्लेम हो, लेकिन बांटेंगे हम उनके क्लेम के रेशियो में, उनको किए जाने वाले अप्रोप्रिएशन के रेशियो में।
ऐसा नहीं करेंगे कि कैपिटल को पहले दे देंगे, बचेगा तो सैलरी देंगे, फिर बचेगा तो कमीशन देंगे या नहीं देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम सारे क्लेम को पहले इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उनका जो पार्टिकुलर पार्टनर का क्लेम होता है उस रेशियो में बांट देते हैं। तो हमने देखा यहाँ 2,56,000 हमारा टोटल अप्रोप्रिएशन का अमाउंट है। अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास 80,000 है। तो प्रोपोर्शनेट अप्रोप्रिएशन टू एक्स क्या होगा? अब एक्स का टोटल क्लेम है 1,60,000, ठीक है, लेकिन है पैसा हमारे पास 80,000। तो 80,000 में उसको क्या मिलेगा ये हमको देखना है, ठीक है। तो टोटल क्लेम क्या है? 2,56,000। इसको हम अगर शॉर्ट करना चाहें तो ये आता है 50,000। इसको हम शॉर्ट करना चाहें तो इसको हम प्रोपोर्शन भी कर सकते हैं। प्रोपोर्शन कैसे कर लेंगे? 1,60,000 और 96,000। तो ये यहाँ जितना जीरो है उसको हटा दीजिए। अब ये 96 और ये हो गया 100। ये एक अधिक हुआ, 1,60,000 है, एक जीरो अधिक हो गया है, ठीक है। ये 3 जीरो कटेगा, ये 3 जीरो का करेगा तो कितना आ जाएगा? ये 6 हुआ और ये आया 160। सॉरी, ये 1,60,000 है और ये 96,000, ठीक है। तो ये 16 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी बांट सकते हैं, x के लिए और y के लिए। कैसे बांट सकते हैं? x का हो जाएगा अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 80,000 इंटू ये हो गया 5:3, मतलब 8 हो गया, इंटू 5, ये हो गया 50,000। उसी तरह 80,000 इंटू 3/8, ये हो जाएगा 30,000। कैसे हो जाएगा? ये कैसे हो जाएगा? 10,000 इंटू 5, 50,000। तो इस तरह भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब इस तरह के क्वेश्चन हो, अवेलेबल प्रॉफिट कम हो तो बनाते हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की है, जो भी चार्ज हो, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी दिया रहता है, यहाँ तो लेस करने की बात आई कि पार्टनर्स का सैलरी चार्ज कर दिया गया है और उसके बाद प्रॉफिट 80,000 है। तब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते? हम लोग पार्टनर्स का सैलरी वहाँ से अगर चार्ज कर दिया गया है तो वो एप्रोप्रिएट नहीं है, वो एप्रोप्रिएट नहीं है, वो सही नहीं है। क्योंकि पार्टनर्स के जो भी एप्रोप्रिएशन या क्लेम होंगे उनको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू रूट करेंगे, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू नहीं बांट सकते हैं, उसके थ्रू उसमें उसका लेखा नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे? वो चूँकि उतना से प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, तो ये 80,000 प्लस 30,000 1,10,000 हमारा प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। उसके बाद 1,10,000 प्लस 4,000 जो यहाँ होता, उसको हम लोग इस पार्टनर्स को उनके 1,14,000 को इस रेशियो में 5:3 के रेशियो में
बांट देते, फिर दोनों का जो अमाउंट है मिलने का वो कुछ अधिक अधिक हो जाता। एक तीसरे तरह का क्वेश्चन आता है प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी टिपिकल क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ देयर इज नेट लॉस। ये लोगों के मन में होती है कि अगर नेट लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की ज़रूरत है कि नहीं। अकाउंटेंट्स में और जो प्रैक्टिशनर्स हैं या जो हमारे डिफरेंट बुक्स में है वो डिफरेंट बातें हैं। कुछ लोगों का सुझाव है कि बनाना चाहिए, कुछ लोगों का सुझाव है कि नहीं बनाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमको क्वेश्चन मूल रूप से देखना चाहिए, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के अनुसार अगर ज़रूरत नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की तो नहीं बनाएंगे। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के में लॉस को बांट देंगे। अगर ज़रूरत है पार्टनर्स ये क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन के अनुसार तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जरूर बनाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन ये है कि एक्स एंड वाई का प्रॉफिट रेशियो है 2:3, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन है 4,000, नेट लॉस बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 10,000 है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब यहाँ ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके आधार पर हम क्या क्या जानते हैं। हमारे पास हमारे पास जो लॉस का अमाउंट है वो 10,000 है, लेकिन एक चीज़ और हमें देना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, वो है इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 4,000, वो हमने नहीं दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉस में ये पीएल अकाउंट को ही चार्ज होगा। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंतर्गत इसकी जो ये चार्ज नहीं हो सकता है, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स के जो क्लेम है वही चार्ज होंगे, उनके लोन के संबंधित से संबंधित क्लेम इसमें चार्ज, चूँकि लोन पर जो इंटरेस्ट होता है पार्टनर्स का, पार्टनर से संबंधित लोन है लेकिन उसने तो फॉर्म का दिया है तो वो है, उसके बारे में प्रोविज़न ये है कि द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कि वो एक चार्ज होता है और उस पर अगर कोई पार्टनरशिप डीड में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो मिनिमम 6% इंटरेस्ट देते हैं। तो ये एक चार्ज है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। और किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो, और क्या करेंगे, ये बैलेंस बीडी हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये लॉस हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब एक्स के लोन पर इंटरेस्ट देना है तो वो भी चूंकि चार्ज है तो उसको भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, जो एक्सपेंस है उसको डेबिट करते हैं और जिसको एक्स लोन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब एक्स लोन अकाउंट को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन को क्रेडिट करेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ ट्रांसफ़र किया 4 लाख। अब बाई लॉस, ये लॉस कितना हो गया 14,000, 14,000 को हम लोग बांट देंगे। किस में बांट देंगे, एक्स एंड वाई में। किस रेशियो में बांटेंगे, रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है 2:3।
3, मतलब 2/5 3/5, तो 14,000 का 2/5 हो गया 5,600, और 40,000 का 3/5 हो गया 8,400। तो 5,600 सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट हो जाएगा, और 8,400 वाइज के कैपिटल अकाउंट को डेबिट हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और सारे इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन एक के ही हैं, और एक अलग इन्फॉर्मेशन ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स x 2000 है और y 2000 है। अब हम यहाँ एक अधिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इस अधिक इन्फॉर्मेशन के बाद भी हमको लॉस ही हो रहा है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे कि नहीं, सवाल सबसे पहले ये उठता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू क्या काम चल सकता है, यहाँ काम नहीं चल सकता है। क्यों? चूँकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लोग हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू ही रूट करेंगे, ऐसा नियम है। और एक बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये भी है कि अगर मेन बिजनेस से बाहर का अगर कोई इनकम है पार्टनर्स के व्यक्तिगत संबंधित, तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू ही रूट करते हैं। तो चूंकि यहाँ हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना जरूरी है, और बनाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में भी पहली स्थिति में ये नहीं भी रहता, अगर यहाँ लिखा रहता दैट नेसेसरी एंट्री के बदले में प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तब भी हम बनाते और ये सही होता। ठीक है, अगर यहाँ नेसेसरी अकाउंट, तो हमारे पास ऑप्शन है, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं भी बना सकते हैं। हमको समझ में आ रहा है कि ये मुख्य बात है कि जो लॉस हुआ वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बट जाना चाहिए, उनके प्रोपोर्शन में, उनके जो प्रॉफिट रेशियो शेयरिंग रेशियो है उसके प्रोपोर्शन में। तो वो बट गया, वो 5,06,600 और 8,400 आया। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे तो यही आएगा। यहाँ सिर्फ ये एंट्री नहीं आएगी, इस एंट्री के बदले में हम क्या करेंगे, ये 10,000 इनर साइड में लिखेंगे, 4,000 को फिर डिस्क्रिप्शन दे के, सिर्फ चूँकि जर्नल हम पहले पास करेंगे रेक्टिफिकेशन के लिए, एडजस्टमेंट के लिए, और सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे करके इसको इसमें जोड़ देंगे और 14,000 यहाँ निकाल देंगे, बात वही रहेगी। दूसरे सिचुएशन में क्या हो रहा है, अब हमारे पास चूँकि 4,000 का एडिशनल एक इनकम आ गया है फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को, तो अब हमारे पास नेट लॉस रह गया 10,000। अब 10,000 को हम लोग बांट देंगे किस में, एक्स और वाई में। रेशियो क्या होगा, रेशियो हमारा होगा 2:3, तो 2/10,000 ऊपर हम लोगों ने जो बांटा है 2/5। ठीक है, तो 4,000 और 10,000 इंटू 3/5 6,000। ये जो हम लोगों ने बांटा है इसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ बता दिया। ये इस तरह के अगर क्वेश्चंस हो तो उस तरह उनको आंसर करना चाहिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।